आप लोग इस कोचिंग में यहाँ पर पढ़ते हैं, जिन शिक्षकों के द्वारा आप लोगों को प्राइज मिलता है, आपका जो ज्ञान है आपका जो ज्ञान है उनसे बढ़ता है ज्ञान। डिफरेंट टाइप्स के ज्ञान होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन आपका जो अभी उम्र है, आपका जो काम है, ये पढ़ाई का जो काम है, पढ़ाई के संदर्भ में जो आप इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे वे आपके लिए फायदामंद है, ये आपको फ्यूचर में काम देगा। लेकिन इसके अलावे जो कुछ भी आप इसमें देखते हैं, ये आपके एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके आपके पढ़ाई में वो कमी लाता है। इसीलिए शिक्षा होना चाहिए, सही शिक्षा होना चाहिए। अगर सही शिक्षा आपके पास है तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में कभी भी नहीं रखना चाहिए जो हमें पास करना है, हमें 25,000 रुपया कि 50,000 रुपया हमें प्राप्त करना है, फिर उनसे हम मोबाइल खरीदेंगे, फिर उससे अपना इंटरटेनमेंट करेंगे। नहीं, यही सोच उनको गड्ढे में गिरा देता है। बल्कि हम जो पढ़ते हैं, ये किस तरह की पढ़ाई करते हैं, उससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है। अगर सही ज्ञान हमें होता है तो यही ज्ञान हमें हमेशा फ्यूचर में काम देता है। चाहे आज कोई भी नौकरी प्राप्त करता है, वे जो प्राप्त करते उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही 6 क्लास से 7, 8, 9, 10 क्लास से ही सभी क्वेश्चन जो है सो राइज होता है, लेकिन हम सही से उसको डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा वहां पर निगेटिव पॉइंट एक होता है। ये इसको ध्यान देंगे, हमने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद तुरंत ही कहते हैं वाह, किसी तरह मैथ से आज छुटकारा मिला, अब मैथ मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम हो गया, सब टेंशन खत्म हो गया। साइंस का एग्जाम हुआ और तुरंत कहते हैं हो गया, अब जो है साइंस से हमें जो है सो छुटकारा मुझे प्राप्त हो गया है। बस यही एक निगेटिव पॉइंट होता है, सबसे बड़े निगेटिव पॉइंट ये होता है। नहीं, ये जो कुछ भी आप पढ़ते हैं ये हमेशा आपके नॉलेज में ये बात हमेशा वह ज्ञान रहना चाहिए जो इस चीज को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। हम 1 घंटे पढ़े, लेकिन 1 घंटे में हम क्या पढ़ते हैं ये होल लाइफ, पूरे जीवन आपको याद रखना है। यही चीज 5 वर्ष के बाद, 7 साल के बाद जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वही क्वेश्चन जो है सो आपके क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, आप उसको हल नहीं कर पाते हैं। क्यों समझते हैं जो मेरा एग्जाम हो गया, बस क्वेश्चन भी गया और का नॉलेज भी वहीं पर खत्म हो जाता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा ये समझ करके पढ़ना चाहिए जो ये हम कभी भी इन टॉपिक्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये पढ़ना एक ज्ञान को प्राप्त करना है। ये आपकी किताब में ये लिखा रहता है जो विद्या, ज्ञान और शिक्षा में क्या संबंध है। क्वेश्चन, विद्या, ज्ञान और शिक्षा में क्या संबंध है। जो विद्यार्थी इस बात को समझ ले, जो ज्ञान यदि हम जो पढ़े हैं अगर उसको हम अंदर में, जिसको मोबाइल में जैसे आप सेव करके रखते हैं, ठीक इस प्रकार से अगर आप उस बात को अगर सेव करके अगर हमेशा रख लेते हैं तो वही सबसे बड़ी ज्ञान होती है और उसी के आधार पर आप जो है जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसमें न कोई जाति न कोई धर्म, सब के लिए बराबर है, सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, कहीं से भी आपको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए और कभी भी इसमें अपने आप में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए जो हम किसी से कैसे पूछेंगे, बल्कि हमेशा आपको जब भी दिक्कत होता है 24 आवर्स आपके जो टीचर हैं तो वे आपको बता सकते हैं, बल्कि आप में ये चीज होना चाहिए जो हम जानने की जो हम में जो क्षमता होनी चाहिए
वह चीज हमेशा बरकरार होना चाहिए। नहीं तो आजकल चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो, हर पद पर लड़के और लड़की जो है तो पहुंच रहे हैं। इसीलिए शिक्षा किसी के लिए नहीं है, किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी खास जाति के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है और शिक्षा के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रोग्राम यहाँ पर है और बच्चे जो है काफी उत्सुक होंगे और यहाँ पर बहुत से दर्शकगण भी बैठे हुए हैं। मैं एक बात लास्ट में यही कहूंगा, जो आप अगर सही शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सही शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि मुझे सर्विस मिल गया तो हम सफल हो गए, नहीं। ये शिक्षा जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नेवर गोज इन वेन। ये कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये आपके लिए नहीं, बल्कि आपके बाद आने वाले जनरेशन को, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, अच्छे शिक्षा अच्छी तालीम आप प्राप्त कर चुके हैं, तो आपके जो आने वाले जो पीढ़ी है, आप जो 15 सालों में प्राप्त किए वे ज्ञान जो है आप अपने बच्चे को 5 सालों में दे सकते हैं, तो समझ सकते हैं जो फिर वो 15 साल में जो है कितने आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। मैं विद्यार्थियों को लास्ट में जब 10th करता है, जब उसका विदाई होता है, तो मैं हर बात को उसको कहता हूं, तुम रिक्शा चलाओ, तुम ठेला चलाओ, तुम कहीं पर भी रहो, कोई भी काम करो, यदि वास्तविक शिक्षा तुम में है तो तुमको उसी में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बल्कि तुम में अच्छी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हें कभी भी डिमोरलाइज नहीं करेगा। तुम रिक्शा चलाओ, ईमानदारी से चलाओगे, उसी में तुमको सही प्राप्ति, सब कुछ का प्राप्त उसी में हो जाता है। तो इसीलिए ये नहीं है जो केवल मुझे नौकरी मिल गया तो हम सफल हो गए, नहीं। सही शिक्षा यदि है तो आज नहीं तो कल आने वाले पीढ़ी को आप सही तालीम शुरू से ही आप दे सकते हैं। बस इतना ही कह करके मैं अपना जो है वक्तव्य को विराम देता हूं और आशा रखता हूं जो आप लोग जो हैं सही शिक्षा प्राप्त करेंगे और मुझे ये बात का पता चलेगा जो हमारे बैच के ये विद्यार्थी जो है सो इतना 80% मार्क्स लाया है, ये जो है ये नौकरी में गया है, टीचर्स में गए हैं, इंजीनियर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, तो मुझे काफी खुशी होगा। चलिए जी, हम जो गए तो कुछ बच्चे जो हैं कम से कम इन बातों को ध्यान में रखा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। आपने हमारे बच्चे को आने वाले मुस्तकबिल में क्या करना है या नहीं करना है आपने बता दिया। मैं अपने प्यारे बच्चे से बता दूं, आप जिस शख्सियत की अभी आपने स्पीच सुना है, कोई आने वाली हस्ती नहीं है। इसका अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो संजीव कुमार झा सौराठ के रहने वाले हैं और डॉक्टर गणेश शारदा विद्यालय के एज ए पूर्व टीचर है। वर्तमान में सर ने भी अपना स्कूल खोला है और यदि बता दो क्लास 1 से लेकर सर के गाइडेंस में मैंने क्लास 12 की पढ़ाई की है। और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सर ने हमें हर चीज की नसीहत दी है। चलिए, मैं ज्यादातर गुफ्तगू न करूं क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी फहरिस्त है। इसी के साथ मैं असद इकबाल को दावत दे रहा हूं, प्लीज कमांडर स्टेज असद इकबाल। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। असद इकबाल प्लीज कमांडर स्टेज। इस शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूं, गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हम, अदाकारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हम, अदाकारी नहीं करते। बड़ा जब वक्त आता है, बड़ा जब वक्त आता है पर वतन ए वतन वाले हम अपनी जान दे देते हैं मगर गद्दारी नहीं करते हैं। मगर हम अपनी जान दे देते हैं, हम गद्दारी नहीं
नहीं करते हैं। इसी के साथ असद अफगान प्लीज गो ऑन द स्टेज। ये वाला तो नहीं मारिए, वो सॉन्ग मार दो। आदरणीय शिक्षकगण, सभा में उपस्थित सभी गाँव वासियों, आप सभी को हमारे और स्टूडेंट स्टडी सेंटर के परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम असद इकबाल है, मैं 12th क्लास का छात्र हूं। आप सबके सामने कुछ पंक्ति से पहले मैं 4 पंक्ति गाना चाहता हूं। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा, कि ये मेरा मुल्क है, 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 ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं। थोड़ा आवाज और को रिपीट दे दीजिएगा कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, कि ये मेरा मुल्क। ताली बोलनी हमें नहीं बोलनी चाहिए। मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जानना नहीं, कि हमको जान देनी पड़े, हमको जान अगर देनी पड़े हम तो दे देंगे। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं, कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं, अरे जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हमें, जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हमें, अरे जान देनी पड़ेगी तो दे देंगे हमें। मुल्क पर आज आना गवारा नहीं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमको जाना नहीं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। सर आपके हवाले से 4 मिसरे पेश करता हूँ, सुनिएगा मुतवज्जा के साथ। कि राम हो तुम सुनो, कि राम हो तुम सुना, हम तो रहमान है। सर आपको भी मुतवज्जा मेरी तरफ से कि राम हो तुम सुना, राम हो तुम सुना, हम तो रहमान है। राम हो तुम सुना, राम हो तुम सुना, हम तो रहमान है। एक आदम के ही हम तो संतान है। राम हो तुम सुनो, हम तो रहमान है। एक आदम के ही हम तो संतान है, एक आदम के ही हम तो संतान है। मिल के हमें सब रहे भाई भाई सदा, सब भाई भाई सदा। हमको आपस में लड़ना लड़ाना नहीं, कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से हमें को जाना नहीं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। अपने इस मुल्क से एक बार मैं ये आपको दोहरा देता हूँ सर, गौर से इस बात फिर सुनिएगा
कि राम हो तुम सुना हम तो रहमान है, कि राम हो तुम सुना, राम हो तुम सुना हम तो रहमान है, कि राम हो तुम सुना हम तो रहमान है। एक आदम के ही हम तो संतान है, राम हो तुम सुना हम तो रहमान है, राम हो तुम सुना हम तो रहमान है। एक आदम के ही हम तो संतान है, मिलके हम सब रहे सदा, मिलके हम सब रहे भाई भाई सदा। हमको आपस में लड़ना लड़ाना नहीं, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। धन्यवाद, बहुत ठीक है चलिए इसी के साथ मैं सर से फिर मदद करूंगा। सर आप असद इकबाल को अगर थर्ड डिवीजन बिहार रोड की तरफ से जो असद इकबाल ने थर्ड डिवीजन प्राइज लाया था या थर्ड डिवीजन मार्क्स लाया था, आप सर आप प्लीज। इसी के साथ अक्षत इकबाल को प्राइज देने के संजीव कुमार था, यानी हमारे सर संजीव सर आ रहे स्टेज पे। आप लोग मेरे जोर का गाने आप लोग के बहुत से 2025 352 नंबर का जो कोचिंग थर्ड डिवीजन लाया है बिहार में से। चलिए इसी के साथ हेलो, इसी के साथ जोर का गाने मैं सर आपसे भी विराज करो कुमार सर प्लीज एक्शन में आ जाए। हेलो, मैं कहना चाहता हूँ जो आप ही राम हैं, आप ही रहमान हैं, यहाँ तो सब कुछ दिन का ही मेहमान है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमेशा के लिए इस धरती पर हम एक मेहमान स्वरूप जो है सो हमेशा बने रहें। ऐसा काम जो है सो केवल एक शिक्षा के माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपने जो डिवीजन, ये डिवीजन फर्स्ट डिवीजन हो या सेकेंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, ये डिवीजन वैल्यू नहीं रखती, बल्कि सबसे बड़ी महत्व तो यह रखती है जो कि आप उन चीज को समझें जो मुझे ये डिवीजन अगर मुझे मिली है तो मुझे और आगे क्या करना है और कुछ मेहनत करके जो है सो आगे अच्छे से अच्छा जो है सो उपलब्धि हमें प्राप्त करना है। धन्यवाद। अच्छा सर बता दें जो डॉक्टर से जुड़े हुए हैं और कबड्डी भी कर रहे हैं और हमारे यहाँ 11th साइंस बैच के बच्चे भी हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कोचिंग का थर्ड टॉपर है वो, एक बार जोर का ताली थर्ड टॉपर के लिए। सेकंड भी आएंगे, फर्स्ट भी आएंगे, बस इसी के साथ असद इकबाल के साथ फर्स्ट टॉपर शिवम कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज और सेकंड टॉपर विद्या कुमार प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार दोनों के जोरदार ताली शिवम कुमार के लिए भी जो हमारे बीच हमारे मास्टर साहब के शहजादे और शहजादी भी तशरीफ ला रही है। पूरे जोरदार ताली। दोनों बच्चे के पेरेंट्स मास्टर हैं, सरकारी मास्टर, जोरदार इस बात के लिए भी चाहिए। अरे आप बीच में पीछे ही इसी के साथ सामने आ जाएगी। अलीम माइक को ले उसको।
इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल सीओ कुमार के लिए मैं सलीम भाई प्लीज, इरशाद भाई, अली प्लीज आप चारों आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, और कुमार सर प्लीज 1 मिनट के लिए फिर से आपको आना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए सर 1 मिनट बढ़ जाए प्लीज, 1 मिनट के लिए। एक बार जोर देखो, एक बात कहते हैं, मैथ में 10th के मैथ में 14 चैप्टर है। इस बेचारे ने, बेचारा कह भी नहीं सकता, कहना जरूरी भी है इसलिए क्योंकि क्लास 10th के वक्त में अक्टूबर नवंबर में बच्चे फ्री फायर ही खेलता है। 1 से 1.5 महीना से 2 महीना सीरियस लेता पढ़ाई को। इस बार भी मैंने यही देखा है, इसने भी वही किया है। मगर ये भी बता दें, मेरे यहाँ पिछले साल 41 बच्चा बैठा, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो हर साल 3 बच्चा मेरे यहाँ से फेल कर रहा था। मगर पहला साल ऐसा है जो 1 बच्चा मेरे कोचिंग से फेल नहीं हुआ। इस बात की मुझे खुशी है, चाहे मैंने बेहतर अंक नहीं दिया हूँ मगर सभी बच्चों ने लगभग 100% में 99% बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लाया है। कुछ बच्चे सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन लाया है। शायद गवाह आप लोग होंगे, अगर हम झूठ बोल रहे हैं आप साक्षी हैं इस बात को। ठीक है अली भाई प्लीज कॉन्वर्सेशन अभी आ जाए प्लीज। और इसी के साथ शालिनी कुमारी, अनिशा कुमारी और गुड़िया कुमारी और खुशबू कुमारी, कुमार सर को सम्मान के लिए आप चारों आदमी एक साथ आशीर्वाद दें। आइए सर कुमार सर प्लीज, और जिस बच्ची को नाम दिया गया प्लीज आप भी आ जाए। शाल लेने यहाँ से, सेकंड शाल लेने यहाँ से, सेकंड शाल। और इरशाद भाई को सम्मानित करने के लिए क्लास 10 के छात्रा से मैं निवेदन करूंगा जो श्यामा कमल क्लास 11 सॉरी क्लास 12 और क्लास 10 से गुंजा कुमारी, निधि कुमारी, आप दोनों आ जाइए साथ में, एक ही साथ आ जाइए। शालिनी और साथ में आ जाइए, एक साथ कीजिए सर सामने प्लीज। देखिए जो शख्स आपके सामने में है वो शख्स तारीफ कराने की मोहताज नहीं है। आप भी जानते हैं कलवाई थाना के सामने हमारे नीतीश कुमार के द्वारा 3 महीने की कंप्यूटर शिक्षा फ्री दी जाती है, कौशल युवा कार्यक्रम, जिसे आप लोग केवाईपी के नाम से जानते हैं। तो केवाईपी के संस्थापक है, इसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। और सर के यहाँ क्या व्यवस्था है या नहीं है सर आपको खुद ब खुद आपको बताएंगे, एक जोरदार होनी चाहिए। सर को 2 मिनट बोलने के हम दे रहे मौका। सर अपना तारीफ और अपने संस्थान के बारे में, क्या खासियत इनके संस्थान में है या सरकार के द्वारा हमें या आपको क्या चीज दी जाती है जो हमें मालूम नहीं है, तो इसके लिए सर बोल रहे आप लोग सुनिए। एक बार सबको नमस्कार मेरा। सबसे पहले हम तो आए थे यहाँ कुछ बताने के लिए, लेकिन उस बच्चे को देख करके और उस बच्चे को सुन करके हम सब कुछ भूल गए कि कहना क्या चाह रहे थे हम। उसने जो संदेश दिया है और हम इतने भावुक हो गए, मुझे लगा कि जिन माता पिता ने इस बच्चे को जन्म दिया मैं उन्हें प्रणाम करूं, और जिन शिक्षक ने उन्हें यह ज्ञान दिया, जिन बातों को उन्होंने एक संदेश के तौर पे आपके सामने रखा,
तो जिस शिक्षक ने उस बच्चे को यह ज्ञान दिया कि ऐसा होना चाहिए, उनको भी नतमस्तक करता हूं मैं। चलिए मैं अपना नाम बताता हूं। मेरा नाम कुमार माधवेंद्र है और मैं कौशल विकास मिशन से आया हूं। आपके नजदीकी दोनों ब्लॉक में मेरी संस्था चलती है, जो सरकार के द्वारा ही चलाई जाती है, कौशल विकास केंद्र। ठीक है, इसमें कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप तक पहुंचानी थी मुझे। तो सर का धन्यवाद जो मुझे मौका दिया यहाँ आकर के मुझे आपसे मिलने का और आपसे बात करने का और आप तक जानकारी पहुंचाने का। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं यह बताना चाहूँगा, PSDM बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा 3 योजनाएं चलाई जाती हैं आप सभी युवाओं के लिए, जो कि रोजगार उन्मुखी योजना है। आप रोजगार के लिए यहाँ प्रिपेयर हो सकते हैं, आपकी तैयारी यहाँ कराई जाती है। तो सबसे पहले उन तीनों योजनाएं थोड़ा सा ध्यान देकर 2 मिनट सुन लेंगे। आप सभी बच्चों के लिए ही यह चीज है, मेरे लिए नहीं है, आपके भविष्य के लिए है। सबसे पहली योजना है KYP कुशल युवा प्रोग्राम, जहां पे आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी दी जाती है, लैंग्वेज स्किल के बारे में सिखाया जाता है और सॉफ्ट स्किल के बारे में सिखाया जाता है, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगता। वहाँ 1000 रुपया जो लगता है वो पुनः वापस हो जाता है। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने यह कोर्स किया है, शायद वो मेरे रीजन में किया हो या मेरे से बाद या मेरे से पहले, लेकिन उन लोगों को यह जानकारी है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आपने KYP कोर्स कर लिया और अभी आप सभी यहाँ से 12th की तैयारी में जा रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोग का उज्जवल भविष्य हो, अच्छे मार्क्स से आप लोग पास हो और आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन एक समस्या आती है 12th के बाद, खासकर गार्जियन से भी मेरा कहना है, वो समस्या क्या आती है? आर्थिक। बच्चे मैट्रिक में 300 प्लस होते हैं, इंटर में 300 प्लस होते हैं, लेकिन 12वीं के बाद जब कहीं भी एडमिशन लेना होता है तो वहां पे पैसा एक ऐसा चीज है जो मार्ग में आ जाता है। खास करके लड़कियों के, लड़कों को तो उनके पिताजी जमीन बेच के भी पढ़ा देंगे, लेकिन बेटियों को कहेंगे कि भाई तुमको पढ़ाएंगे कि तुम्हारा विवाह हम करेंगे, है कि नहीं? अगर आपको 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया लेना पड़े अपने पिताजी से, तो आपके पिताजी कहेंगे हम जमीन बेच के दें? नहीं देंगे। लेकिन गवर्नमेंट आपको देती है। पहले आपसे एक ब्याज लिया जाता था, लड़कियों को 1% सालाना ब्याज, लेकिन अब वो भी ब्याज खत्म हो गया है। 4 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन आपको दिया जाता है। आप उस 4 लाख से पूरे भारत में बिना एक सिक्का लगाए हुए कोई भी कोर्स कर सकते हैं। पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से आपके घर से एक पैसा नहीं खर्च होगा। और उस 4 लाख को 10 साल के बाद किस्तों में वापस करना है। यह अच्छा है या बुरा? बताइए आप ही। अगर 4 लाख रुपया, 4 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपया आप अपने मामा जी से मांगो और कहो कि मामा 10 साल के बाद मैं इसे टुकड़ों में वापस कर दूंगा, क्या देंगे आपके मामा? मामा नहीं देंगे, जबकि आपके माँ के भाई हैं वो। और गवर्नमेंट आपको 4 लाख रुपया तक दे रही है और 10 साल के बाद कह रही है आप पढ़ लो, नौकरी कर लो, उसके बाद मुझे वापस करना। बस यही जानकारी मैं देने आया था आप सभी को। अगर इंटर का एग्जाम आप देंगे और मार्कशीट आने तक जो लीजर टाइम है उसको यूज कर ले। आप उधर इंटर का एग्जाम दे करके आओ और इधर एडमिशन करा लो। 60 दिन का कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही आगे जाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं जा पाएगा, है ना? चलिए मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी की कुशल भविष्य की और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। इस बात के लिए शुक्रिया। इसके साथ विशाल भाई और जो भी हम अपने बच्चों को आनंद दिखे थे, विशाल भाई के लिए प्लीज कमांडर शेर अली भाई यहाँ से एक शाल दीजिए नीचे। आप लोग शेष आ जाए।
जो भी छोटी छोटी नन्ही बच्ची को मैंने आलोक किया था प्लीज उधर से सही में इसका फिर 2 मिनट रहिएगा सर। ये क्लास सुनिए ना, क्लास को हम डांस कर दिए, ठीक है। क्लास को हम परसों ही कर दिए, क्लास 10 का बचा हुआ, तो आप लोग इधर से खाली होइए। इसके बाद 5 मिनट समय इसके बाद सब चले छोड़ा साउंड आगे प्लीज। अरे भाई नीचे का साउंड प्लीज। शाकुलिया एक मिनट इसी के साथ मैं निधि कुमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाया था तूने माँ, उंगली पकड़ के चलना सिखाया था तूने माँ। डांस के मैं कर रहा हूँ, प्लीज निधि कुमारी मेरे सवाल उंगली पकड़ के चलना सिखाया था तूने माँ। यूट्यूब पे जाइए तो शॉर्ट में जाए। जैसा कि मैं बता दूं परसों का प्रोग्राम ही आज का प्रोग्राम है, तो मान लो परसों का दिन आज है, परसों का दिन आज है। यहाँ से जब तक 100 स्टार्ट होंगे मैं इस तिरंगे झंडे के हवाले से मैं 4 पंक्ति कह रहा हूँ, सुनिएगा। हिम शिखरों पे गड़ा हुआ जो लहरों पे लहराता है, हिम शिखरों पे गड़ा हुआ जो लहरों पे लहराता है। 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य दिखाता है। हिम शिखरों के लहरों पे, हिम शिखरों पे गड़ा हुआ जो लहरों पे लहराता है। 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य दिखाता है। हम सभी का पहचान सदा, हम सभी का पहचान सदा, हम सभी का पहचान सदा आजादी अभिमान है। और सके बेजान शरीर, और सके बेजान शरीर शानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे कपड़े झंडों पर कोई कलिश रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में ध्वज उखाड़ने लगता है। अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई भाग लगता है तब भारत अमर तिरंगा खून से लहराया जाता है, तब भारत अमर तिरंगा खून से लहराया जाता है। इसी के साथ उंगली पकड़ के चलना सिखाया था तूने माँ। निधि कुमारी प्लीज कम ऑन द स्टेज। छोटे बच्चों के लिए हर बच्चों को माँ उंगली पकड़ के ही चलाती है, क्योंकि